आदाब। केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटक का बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मंत्री भगवंत खुबा ने नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर को बधाई दी। हम यति नाहौल को पूरा करेंगे और पानी की आपूर्ति करेंगे, सिद्धरामैया ने कहा। प्रतीक्षा करें और परिणाम देखें, विजेंदर को कर्नाटक भाजपा प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर जगदीश शेट्टार का कहना। कर्नाटक सरकार ने KHIR शहर की घोषणा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रोशनी का अनुपम उत्सव आपके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। समाज में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द व सद्भाव रहे और सुखद उम्मीदों का दिया जलता रहे। हमारी बस यही कामना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर से बेंगलुरु में नवीकरणीय ऊर्जा और रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मुलाकात की और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता से संगठन की कला में महारत हासिल है, उनमें सभी को एक साथ लाने की क्षमता है और इस संबंध में उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों और आने वाले दिनों में पार्टी को सत्ता में लाने में सफलता की कामना की। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री खुबा ने प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर से संगठन के काम और बिदर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा की। हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल उनके साथ थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं KP न्यूज के 10 बजे कर्नाटक बुलेटिन। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। शनिवार को बंगारपेट तालुका के
यारागोल गांव में यारागोल बांध का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पिछले 5 वर्षों में काम किया गया होता तो इस समय तक परियोजना से पानी की आपूर्ति की जा सकती थी। यारागोल बांध कोलार, बंगारपेट, मालूर और क्षेत्र के 45 गांवों को पानी की आपूर्ति करता है। आरोप लगाया जा रहा है कि सारा पैसा गारंटी में लगाया जा रहा है और सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर रही है। आज हमने 2263 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया है। सिद्धरामैया ने कहा, यतिना होल परियोजना का प्रयोग बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा BY विजेंदर येदियुरप्पा को कर्नाटक राज्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार को लोगों को इंतजार करने और भाजपा के फैसले का परिणाम देखने की जरूरत है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद BY विजेंदर ने राज्य में पार्टी का नेतृत्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को धन्यवाद दिया। आखिरकार उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। पिछले 6 महीने से हर कोई पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष कब नियुक्त करेगी। इंतजार करें और देखें कि परिणाम क्या होगा, जगदीश शेट्टार ने कहा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के परिसर में KHIR यानी ज्ञान, स्वास्थ्य, नवाचार और अनुसंधान शहर स्थापित करने की योजना की घोषणा की। कर्नाटक के उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि इस परियोजना से सभी 4 खंडों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और लगभग 80,000 नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। पत्रकारों से बात करते हुए MB पाटिल ने कहा, राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और हमें निवेश आकर्षित करने की जरूरत है। कर्नाटक अपनी सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए जाना जाता है और खीर शहर के लिए इसे और बढ़ाया जाएगा। ये राज्य की GDP में बड़ा योगदान देने जा रहा है। पाटिल ने यह भी कहा कि कर्नाटक किसी भी तरह के निवेश के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक पारिस्थितिकी मंत्र है जो किसी भी उद्योग का समर्थन करता है, चाहे चिकित्सा हो, IT हो, शिक्षा हो या बायोटेक। कर्नाटक को किसी भी वैश्विक कंपनी द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे पास सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ साथ प्रतिभा का भंडार भी है, जैसा किसी अन्य राज्य में नहीं है। सरकार वैश्विक निवेश आकर्षित करना चाहती है और खीर को देश के बाकी हिस्सों के लिए मॉडल शहर बनाना चाहती है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के एक दिन बाद BY विजेंदर हरकत में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह का सम्मान करते हुए BBMP वार्ड का दौरा किया कि नेताओं को बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करना चाहिए। बूथ की ओर पहला कदम हमारे एकमात्र उद्देश्य विजय की ओर, कार्यकर्ता हमारी मूल शक्ति है। बीजेपी वंस अगेन, मोदी जी वंस मोर टाइम उन्होंने पोस्ट किया। विजेंदर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बूथ जीतो देश जीतो, संकल्प हमारा है, आशीर्वाद तुम्हारा है। उन्होंने बीजेपी सांसद PC मोहन के साथ बूथ अध्यक्ष और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने चामराजपेट के हनुमंत नगर में केशव कृपा में RSS पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा ने विजेंद्र येदियुरप्पा को भाजपा कर्नाटक प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि उनकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व चाहती है और किसी एक व्यक्ति को सामने रखकर राजनीति नहीं करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का विश्वास जताते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जश्न मना रहा है। पिछले चुनाव के दौरान भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और तब भी हमारी बीजेपी पार्टी ने राज्य में 26 लोकसभा सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने केवल 1 सीट जीती। इस हिसाब से इस बार भी हम लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा, ये मान लेना सही नहीं है कि विजेंदर ने पूर्ण नेतृत्व संभाल लिया है। हमारी पार्टी सामूहिक रूप से सभी को श्रेय देती है और पार्टी सभी के सहयोग से आगे बढ़ेगी। KEA ने कई निगमों में रिक्तियों पर भर्ती के लिए 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा का उत्तर देते समय ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। उनका कथित तौर पर पाटिल के साथ समझौता था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था R हितेंद्र ने शनिवार को आदेश दिया कि मामला तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए CID को स्थानांतरित कर दिया गया है। कदूर तालुका में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र HPC के अंदर एक सरकारी संचालित आवासीय विद्यालय की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित बलात्कार के मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना कुछ दिन पहले तब सामने आई थी जब स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों की पहचान स्कूल के D ग्रुप कर्मचारी सुरेश, PSC की सुरक्षा महिला अधिकारी चंदना और उसके प्रेमी विनय कुमार के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार सुरेश ने कथित तौर पर कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ने वाली लड़कियों को पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा लिखने में मदद करने के बहाने PSC में बुलाया। सुरेश ने कथित तौर पर उनके माता पिता को भी गुमराह किया। सुरेश लड़कियों को PSC ले आए, जहां चंदना ने उन्हें उस रात रुकने के लिए मना लिया। चंदना ने लड़कियों को पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे वे बेहोश हो गईं। सूत्रों ने बताया कि विनय कुमार ने कथित तौर पर एक लड़की के साथ बलात्कार किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मंत्री भगवंत खुबा ने नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर को बधाई दी। हम यति नाहौल को पूरा करेंगे और पानी की आपूर्ति करेंगे, सिद्धरामैया ने कहा। प्रतीक्षा करें और परिणाम देखें, विजेंदर को कर्नाटक भाजपा प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर जगदीश शेट्टार का कहना। कर्नाटक सरकार ने KHIR शहर की घोषणा की। KP न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे KP न्यूज के 10 बजे का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।